नमस्कार। नमस्कार मित्रों, मैं आकांक्षा यादव अपनी रचना अपने शब्दों में लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। रचना उपन्यास का नाम दुर्भाग्य। मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन को प्रेस कीजिए। बेल बटन को प्रेस कीजिए। आगे की कहानी शुरू करते हैं। तारणी आने वाले खतरों से अनजान थी। तारणी को ये तो यकीन था कि राज मल्होत्रा चैन से बैठने वालों में से नहीं है, पर कैसे, कहाँ, कब से कहाँ प्रहार करेगा, किस रूप में, इससे अवगत नहीं थी। पर हमें हमेशा चौकस रहना चाहिए, पलकों की तरह जो हमारी आंखों की सुरक्षा करती है। एक सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कण आंखों में चला जाए तो आंख घायल हो जाती है। राज मल्होत्रा अपने बदले के लिए किस हद तक जा सकता है, ये देखना बाकी था। तारणी नानी माँ के साथ किसी कारण से बाहर गई तो सलोनी को देखकर रुक गई। सलोनी से बातें करने लगी। बातों में इतनी मगरूर हो गई, कॉलेज के बारे में कोई जानकारी ले रही थी, उसी के बारे में बातें कर रही थी। रागिनी की नजर जब बैग पर पड़ी तो उसमें रखे गहने गायब थे। रागिनी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मेरे गहने किसी ने चुरा लिए, मेरे गहने किसी ने चुरा लिए। सलोनी, माँ क्या हुआ? रागिनी, किसी ने मेरी हीरे का हार चुरा लिया है, पूरे 25 लाख का था, अब क्या करें? मुझे तो ऐसा लगता इसका ही काम है। तारणी की तरफ संदेह भरी दृष्टि देख कर कहा, नहीं बल्क, मुझे तो पूर्ण विश्वास है। दावा पेश करते जोर जोर से कहने लगी, इसी ने ही चुराया है, इसी ने ही चुराया है, मुझे पूरा विश्वास है। सलोनी, माँ आप क्या कह रही हैं? रागिनी, मुझे पूरा विश्वास है, मेरा हार इसी ने चुराया है। सलोनी, माँ ये मेरी क्लासमेट है, अब ऐसा इल्जाम तो न लगाओ। रागिनी ने मुंह से कोड़कर ऊपर से नीचे देखकर हाथ से संकेत कर कहने लगी, वेशभूषा से तो दिख ही रही है किसी ने चुराया है। उसी वक्त राज मल्होत्रा वहीं आ गया। सलोनी, हंगामा कैसा हो रहा है? सलोनी, माँ का हार किसी ने चुरा लिया है। राज मल्होत्रा, आस पास तो कोई नहीं है सिर्फ इसके सिवा। आंटी, आपने देखा नहीं कि किसने चुराया है? रागिनी, काश देखा होता, मुझे तो पूरा विश्वास है कि इन्हीं दोनों ने चुराया है। तारणी, आंटी जी, गरीबी शक है पर चोर नहीं, आप मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकती। राज मल्होत्रा, जब आंटी को शक है तो तलाशी में किया जाता है, आंटी जी का भी शक दूर हो जाएगा। तारणी, सलोनी, समझाओ अपनी माँ को, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? सलोनी, माँ अगर चाहती है तो शक दूर करने में हर्ज कैसा, तलाशी में किया जाता है। सलोनी, समझाओ अपनी माँ को, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? सलोनी, माँ अगर चाहती है तो शक दूर करने में हर्ज कैसा है, तलाशी में किया जाता है। सलोनी ने तारणी के सामान की तलाशी शुरू कर दी। सब्जी की टोकरी में हार मिल गया। तारणी ने देखा तो चकित रह गई। मुझे नहीं पता मेरे बैग में कैसे आया। खेत की
तारणी ऐसा नहीं कर सकती। आपको कोई गलती हो रही है, गलतफहमी हो रही है। रागिनी, तुम दोनों चोर हो। पूरे 25 लाख रुपए का है। इस चोरी में कामयाबी मिल जाती तो तुम बैठे बिठाए लखपति बन जाते। तुम्हारा मकसद नाकाम हो गया। सोया धरा का धरा रह गया। सलोनी, पुलिस को फोन करो। इन दोनों को सलाखों के पीछे कर देना चाहिए। केतकी, मुझे नहीं मालूम कैसे आया। तारणी, आंटी जी, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने चोरी नहीं की। रागिनी, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोड़ी। अकल तो देखो। सब अकल निकल जाएगी जब जेल की हवा खाएगी। बुढ़ापे का कोई लिहाज नहीं। दोनों ही चोर हैं। जाने कैसी कुलीन परिवार में जन्म लिया है। पूरा खानदान ही चोर चक्कर होगा, चक्कारा होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी गैंग है, बहुत बड़ी गैंग है। तारणी, आंटी चुप हो तो इसका मतलब नहीं कि आप मुझ पर मेरे खानदान को एक ही कटघरे में खड़ा कर दो। रागिनी, सलोनी, पुलिस को फोन कर दिया। सलोनी, मानो तारणी को अच्छी तरह जानते, ऐसा नहीं कर सकती है। हमें कुछ गलत फहमी हुई है। रागिनी, सलोनी, तुम मेरी तरफ हो या इसकी तरफ जो वकालत कर रही हो। मल्होत्रा, आंटी जी, मैंने फोन कर दिया है। तारणी की फितरत ही ऐसी है, ये कुछ भी कर सकती है। तारणी, मैंने ऐसा क्या किया है जैसे मेरी फितरत बन गई है? आंटी जी, लो पुलिस भी आ गई। रागिनी, इन दोनों को गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार कर लो। रंगे हाथों पकड़ा है। जीप से इंस्पेक्टर उतरा। पान की लालमा से पूरा मुंह रंगा हुआ, आंखों से साफ साफ झलक रहा था कि घूस बहुत खाता होगा। दल बदलू जिसका पलड़ा भारी, उधर का ही डंका बजाता होगा। नई नई वर्दी पहनी है। उम्र करीब 28 होगी। इस उम्र में कुछ करने का जज्बा होता है, ऐसा कुछ नहीं था। पान की पिचकारी मारते हुए बोला, मेरा नाम रौनक इंस्पेक्टर है। मेरे इलाके में 3 दहाड़े चोरी, सकल भोली अंदर से चोर। तारणी, मुझे तो तुम्हारी शकल से ही लग रहा है कि कहते चुप हो गई। रौनक, क्या बोली? 2 दिन अंदर रहेगी, अकल ठिकाने आ जाएगी। तारणी, तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती। रौनक, क्यों नहीं कर सकते हैं? तारणी, महिला पुलिस ही गिरफ्तार कर सकती है, पुरुष पुलिस को अधिकार नहीं है। रौनक, अधिकार की धमकी देती है, रौनक को कानून सिखाती है। तारणी, मुझे नहीं ले जा सकती हो, मैं तुम्हारे विरुद्ध ऊपर तक कार्रवाई करवाऊंगी। रौनक, तुम मेरे विरुद्ध शिकायत करेगी? अपनी ताकत के गुरूर में रौनक ने जोरदार तब कुछ कह। तारणी कुछ कर न सकी, खून की घूंट पी कर रह गई। अचानक तभी एक गाड़ी आगे रुकी। सब हैरत थे और सोच रहे थे कि गाड़ी किसकी है। खिड़की खुली, साहब बाहर निकले। साहब को देखते ही सलोनी ने आवाज लगाई, पापा आप? आपने गाड़ी कब ली? नानीमा देख कर चौंक गई। रघुवीर सिंह को देख कर भी कुछ कह न पाई। रघुवीर, तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? तुम लोगों को तो पार्टी की तैयारी करनी थी। रागिनी, इन दोनों ने मेरा हार चुरा लिया था। इन दोनों को सलाखों को पीछे होना ही चाहिए। अब आप ही कुछ करो। चोरी और ऊपर से सीना चोरी, ये अकड़ बहुत दिखाती है। दोनों की दोनों एक सी है। रघुवीर सिंह ने जैसे ही केतकी को देखा तो खो गया, कुछ कह न सका। रागिनी,
आप कहाँ खो गई इन दोनों के विरुद्ध? रागिनी, आप कहाँ खो गए? इन दोनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रणवीर, रागिनी, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, चोर और कोई है। रागिनी, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? आप क्या इन्हें जानते हो? रणवीर, इंस्पेक्टर, इन्हें छोड़ दो, गलती किसी से नहीं होती है। मुझे कोई कार्रवाई नहीं करनी, न रिपोर्ट लिखवानी है। रागिनी, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? रणवीर, तुम्हें तुम्हारा नेकलेस मिल गया तो क्यों अदालत के चक्कर में पड़ती है? ये लोग बेगुनाह हो, किसी की साजिश का शिकार भी हो सकती हैं। रागिनी, अगर आज यूं छोड़ दिया तो कल शायद बड़ा खतरा बन जाए। रणवीर, तुम सबकी चिंता क्यों करती हो? मैं सब कुछ देख लूंगा। चलो, शाम की पार्टी की तैयारी करनी है। रवि सिंह ने बहुत कुछ संभाल लिया था, मगर मन में वाद विवाद हो रहा था कि मैंने ठीक किया या गलत। कोई मुझसे घोर अपराध तो नहीं हुआ, बड़े अपराध के लिए सह तो नहीं दे रहा। रागिनी जो सोच रही, क्या ऐसा हो सकता है? कीत की माँ के मन में बहुत सवाल थे। रवि से हमारे बारे में क्या सोचते होंगे? मुझे निर्दोष क्यों समझा? अपनी बेटी से कोई लगाव नहीं। एक बार तो अपनी बेटी के बारे में पूछ लेते। क्या अपनी दूसरी पत्नी को अपने पहले सच के बारे में नहीं बताया? क्या अपने बीते कल को भुला चुके हैं? राज मल्होत्रा को अपने आप पर बहुत क्रोध आ रहा है। कितना अच्छा मौका था अपना बदला लेने का और बदनाम करने का। मेरे किए कराए पे पानी फिर गया, सिर्फ एक ही चांटा पड़ा। मैं तो चाहता था कि थर्ड डिग्री का टॉर्चर मिलता। अगर सलोनी के पापा ना आते, सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक होता। आखिर क्यों बचाया? क्या इसके पीछे कोई राज है? आखिर राज क्या है? मुझे क्या लेना देना? मुझे तो अपना बदला लेना है, पर कैसे? अब कब? तारणी के मन में एक अजब सी कसम चल रही है। सलोनी के पापा ने हम लोगों को क्यों बचाया? मैंने तो पहले कभी नहीं देखा, फिर क्यों बचाया? सलोनी के पापा इस तरह देख रहे थे जैसे बरसों पुरानी जान पहचान हो, बरसों से जानते हो। नानी माँ ने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने इस घर में कभी नहीं देखा। नानी माँ कुछ तो जानती होगी। मुझे छुपाया जा रहा है, मुझे सिर्फ छुपाया जा रहा है। अगर ऐसा है तो किस कारण से सब छुपाया जा रहा है? मेरे सवालों के जवाब तो नानी माँ को देना ही होगा। तारणी, नानी माँ केतकी, क्या कोई बुरा ख्वाब देखा जो डर गई है? तारणी, नहीं नानी माँ, मुझे आपसे कुछ पूछना है। केतकी, क्या पूछना चाहती हो? तारणी, नानी माँ, सलोनी के पापा को पहले कभी नहीं देखा, फिर कैसे यकीन हुआ कि चोरी हमने नहीं की है? ऐसे कैसे हो सकता है कि अपनी पत्नी की हाँ में हाँ न मिलाकर बिना जांच पड़ताल करके सब कुछ भूल जाने को कहा? नानी माँ, कुछ ऐसा है जो आप हमसे छुपा रही हैं? केतकी, अब तो उसे छुपाने का कोई फायदा नहीं है। कल तक तो भूल चुकी थी, आज जो हुआ मुझे अतीत के एक एक पन्ने खुलने लगी, जो किताब कबाड़ खाने में रख चुकी थी। मैं इस दर्द को ख्वाब में भी नहीं आने देती थी। उसके नाम से मुझे नफरत थी, सूरत से घृणा। आज मैं तुझे पूरा सच बताऊंगी। नमस्कार मित्रों, मुझसे जुड़ने के लिए, मेरे उपन्यास को